साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम देखेंगे संधि। संधि क्या है। आप सभी ने संधि की परिभाषा सुनी होगी कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। इतना आप सभी ने परिभाषा सुनी होगी। लेकिन दो वर्ण की क्या है, पहले वर्ण देखेंगे। वर्ण क्या है, क्योंकि अगर आपको बेसिक समझ में नहीं आएगा तो आपको जो संधि है वो आपको समझ में नहीं आएगी। तो पहले देखेंगे वर्ण क्या है। ठीक है, वर्ण क्या है ये जानेंगे। जो भाषा की सबसे छोटी और लिखित इकाई हो। ठीक है, भाषा एक ऐसी हो सबसे छोटी लिखित इकाई को हम वर्ण कहते हैं। जैसे सबसे छोटी इकाई क्या है, आ। ये क्या है, ये भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को वर्ण कहते हैं। किसी भी भाषा की मूल ध्वनि को व्यक्त करने वाले प्रतीक के चिन्ह वर्ण कहलाते हैं। वर्ण क्या है, तो आप कह सकते हैं जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है, लिखित इकाई है, उसे हम वर्ण कहते हैं। और ध्वनि क्या होती है, ध्वनि किसे कहते हैं, जो भाषा की मौखिक रूप से उच्चारित हो, मुख से बोलें, उसे हम ध्वनि कहते हैं। ठीक है, तो भाषा का क्या बोलेंगे, वर्ण क्या बोलेंगे वर्ण को हम, कि भाषा की, आप लोग लिख लीजिए, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, ठीक है, लिखित इकाई को हम बोलते हैं वर्ण कहते हैं। ठीक है, तो संधि क्या होती है, संधि देखेंगे। संधि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। तो इतना आप लोग समझ चुके होंगे कि संधि क्या है। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। ठीक है, तो देखेंगे संधि के कितने भेद होते हैं। संधि के यहाँ पर 3 भेद किए जाते हैं। ठीक है, तो संधि देखेंगे। संधि के 3 भेद किए जाते हैं। संधि के यहाँ पर 3 भेद किए जाते हैं। पहला रहेगा आपका 3 भेद। ठीक है, इतना आप समझ लीजिए, क्योंकि यदि आप वर्ग 3 SI, जेल प्रहरी या ग्रुप 5 ग्रुप 3 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए हिंदी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए और समझते जाइए और आप अपने नोट्स बनाते जाइए। ठीक है, मैं जो भी बोलूँ उसको आप नोट करते जाइए, अगर आपको अच्छा लगे वो उसे। तो सबसे पहले संधि के 3 भेद किए जाते हैं। ठीक है, पहला भेद कौन सा है, आप लोगों ने बहुत से सुने होगा। पहला होता है स्वर संधि। कौन सा, स्वर संधि। ठीक है, दूसरा होता है व्यंजन संधि। ठीक है, व्यंजन संधि। तीसरा होता है विसर्ग संधि। ठीक है, तो हम देखेंगे सबसे पहले स्वर संधि क्या होती है। स्वर संधि के बारे में जानेंगे, उसके बाद व्यंजन संधि के बारे में देखेंगे, उसके बाद हम विसर्ग संधि देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे स्वर संधि की। अगर यहाँ पर स्वर देखें, स्वर क्या है, अगर हम बात करें स्वर संधि की, तो स्वर संधि सॉरी, दो स्वर वर्णों के मेल से जो उत्पन्न विकार हो उसे हम स्वर संधि कहते हैं। यहाँ पर ओनली 2 स्वर रहेंगे। ठीक है, 2 स्वर रहेंगे, चाहे वो छोटा हो, आ हो छोटा, या बड़ा आ हो, छोटी ई हो। तो यहाँ पर स्वर आप पता हो स्वर कितने हैं, स्वर 11 हैं। इसमें छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, इस प्रकार से जो आपके वर्ड हैं, ए, आई, ओ, औ, इस प्रकार से आपके स्वर हैं। ठीक है, अगर हम बात करें स्वर संधि की तो उसमें 2 स्वर रहेंगे और उनसे जो विकार उत्पन्न होगा उसे हम स्वर संधि कहते हैं। इतना आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है,
तो आप लोग लिखिए, दो स्वर वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। अब यहाँ पर स्वर संधि के 5 भेद किए जाते हैं। ठीक है, स्वर संधि के 5 भेद किए जाते हैं। कौन कौन से हैं वो देखेंगे यहाँ पर हम। पहला रहेगा आपका दीर्घ स्वर संधि। पहला रहेगा आपका दीर्घ। दीर्घ। दूसरा रहेगा आपका दीर्घ गुण। तीसरा रहेगा वृद्धि। चौथा रहेगा यड़ और अयादि। अयादि ये 5वां है। ठीक है, तो आपको जो स्वर संधि की भेद किए गए यहाँ पर 5 भेद किए जाते हैं। पहला है दीर्घ, दूसरा है गुण, तीसरा है वृद्धि और चौथा है यड़, 5वां है अयादि। तो हम सबसे पहले देखेंगे दीर्घ स्वर संधि के बारे में। ठीक है, तो देख लेते हैं दीर्घ स्वर संधि। पहला क्या है हमारा, जो स्वर संधि के अंतर्गत आता है, पहला है दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि। इसकी यही परिभाषा है कि दो समान स्वर वर्ण हो मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। जैसे हुआ, जैसे मैं कहूँ आपसे छोटा आ प्लस छोटा आ, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर दीर्घ हो जाएगा यानी बड़ा हो जाएगा। छोटी ई मिलकर बड़ी ई हो जाती है। छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ हो जाता है। मतलब कोई समान स्वर हो। तो हम इनको पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, बस आप लोग बने रहिए। उसके बाद हम देखें, अगर देखें इनको तो पहला देख लेते हैं क्या है। जैसे मान लो छोटा आ प्लस छोटा आ मिलकर बड़ा आ हो जाता है। तो जैसे कहें धर्म प्लस अर्थ, धर्म प्लस अर्थ, यहाँ पर भी छोटा आ है और यहाँ पर भी छोटा आ है, तो मिलकर क्या हो जाएगा यहाँ पर धर्मार्थ, मतलब यानी बड़ा हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे इसे हम, धर्मार्थ। जो लास्ट का होता है उसमें हम बदलाव नहीं करते। ठीक है, और पहले बदलाव नहीं करते, बस यहाँ बदलाव होता है। यहाँ पर यहाँ का इसका छोटा आ रहेगा, इसका छोटा आ मिलकर बड़ा आ हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से बड़ा हो गया यहाँ पर, बस तो बन गया ये धर्मार्थ। ठीक है, जैसे ही छोटा आ और बात करें छोटा आ प्लस बड़ा आ मिलकर क्या बनता है, बड़ा आ। तो इसको कहेंगे हम, इसका उदाहरण क्या रहेगा, शिव प्लस आलय इक्वल्स टू शिवालय। तो इसका जो रहेगा आपके सामने, ये दीर्घ हो रहा है ना, छोटा बड़ा, छोटा और बड़ा मिलकर बड़ा हो जाता है। यहाँ पे भी वही कंडीशन रहती है, क्योंकि यहाँ पर दो समान स्वर वर्ण हैं। बस ये देखना है आपको, दो समान स्वर वर्ण हैं या नहीं। अगर हैं तो उनका दीर्घ हो जाएगा। इतना तो आप कर सकते हो ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी आपको। ठीक है, जैसे मैं और एग्जांपल दूं आपके सामने, देव प्लस आलय, इसमें आपको बताना है देव प्लस आलय, इसका क्या हो जाएगा, देवालय। ठीक है, जैसे ही कुछ और एग्जांपल लेते हैं, उदाहरण लेते हैं, नव प्लस आगत, नव प्लस आगत क्या हो जाएगा, नवागत। क्योंकि छोटा आ प्लस बड़ा आ मिलकर भी यहाँ कर बड़ा आ हो रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये कर लेना है। ठीक है, तो दीर्घ स्वर संधि बहुत ही आसान है और आपको एकदम दिख जाएगी। सेवा प्लस आलय, विद्या प्लस अर्थी, ऐसे एग्जाम्पल हुए। परीक्षार्थी, परीक्षा प्लस अर्थी, सीमा प्लस अंत, सीमांत,
विद्या प्लस आलय, विद्यालय। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे महा प्लस आनंद इक्वल्स क्या होएगा आपका, महा प्लस आनंद क्या हो जाएगा आपके सामने, महा प्लस आनंद। इसको हम बोलेंगे, क्या रहेगा आपके सामने, ये महा प्लस नंद, महा प्लस नंद। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बड़ा है और यहाँ पर बड़ा है, तो बड़ा बड़ा मिलकर बड़ा हो गया, तो महा प्लस आनंद। यहाँ से जो डाटा है पूरा ही हट जाएगा और इसका ये बड़ा बन जाएगा। ठीक है, तो महा प्लस आनंद ये हो गया। ठीक है, ऐसे जैसे हुआ वार्ता प्लस आलाप, तो क्या हो गया वार्तालाप। तो इसके जो एग्जाम्पल थे और बताने वाला हूँ, यहाँ पर हमने पढ़ा था छोटा आ, छोटा आ बड़ा हो, तो इस प्रकार से ही बनते हैं बड़ा आ। अब देखेंगे छोटी ई प्लस छोटी ई मतलब क्या बनता है, जो समान स्वर है ना, छोटी ई प्लस छोटी ई बल्कि क्या बनती है बड़ी ई। इतना भाई आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि दीर्घ हो रहा है ना, तो इसे बोलते हैं दीर्घ स्वर संधि। और भी पढ़ेंगे अपन, और भी देखेंगे एग्जाम्पल देखेंगे इसको, क्योंकि इसके एग्जाम्पल बहुत जान आते हैं। एग्जाम्पल आपको कर जाओगे तो आपका उद्धार हो जाएगा, तो एग्जाम्पल बहुत ज़रूरी है। आपको जो इसके जो रूल हैं वो तो आपको याद कर लेने हैं थोड़े थोड़े, लेकिन आपके जो इसके एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं, वो आपको बहुत लगाने हैं। जितनी ज़्यादा आप लगाओगे उतनी ही आपको फ़ायदा रहेगा। इसका फेमस जो एग्जाम्पल है वो देखेंगे, जो एग्जाम्पल में एग्जाम में कई बार आ चुका है, रवि प्लस इंद्र। क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर क्या है छोटी और यहाँ पर भी छोटी है, तो छोटी छोटी क्या हो जाएगा बड़ी ही हो जाएगा। तो कहेंगे हम यहाँ पर रविंद्र, क्या हो जाएगा यहाँ पर रविंद्र, हो गया। तो इस प्रकार से जो होते हैं छोटी, या फिर यहाँ पर छोटी ही हो और प्लस बड़ी ही हो तो भी क्या होगा, तो भी बड़ी ही हो जाएगा। इसकी कुछ एग्जाम्पल हैं वो आपको बता रहा हूँ मैं। जैसे अभी प्लस इष्ट अभिष्ट, रवि प्लस इंद्र रविंद्र हो गया, ग्री प्लस इंद्र गिरेंद्र हो गया, अति प्लस ईव, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है साहब। इसका जो एग्जाम्पल है अति प्लस ईव क्या हो जाएगा अतीब, अतीब। ठीक है, ये हो जाएगा अतीब, इस प्रकार से ही हो जाएगा। तो बहुत एग्जाम में कई बार आ चुका है अति प्लस ईव, इसको आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, इसको बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला क्या है, छोटी ई और बड़ी ई हो तो भी क्या होगा हमारे सामने, ये बड़ी ई हो जाएगा। ठीक है, इसके जो कुछ एग्जाम्पल हैं वो आपको बताने वाला हूँ मैं। जैसे ग्री प्लस ईस, ग्री प्लस ईस इसके एग्जाम्पल हैं। जैसे कहूँ ग्री, ग्री प्लस ईस क्या हो जाएगा ग्रीस। ठीक है, क्योंकि छोटी ई और बड़ी ई मिलकर क्या हो रही है, बड़ी ई हो रही है। तो यहाँ पर हम ये सारे करेंगे। और छोटी ई होगा, या मान लो यहाँ पर मुझे बड़ी ई दिख गया, यहाँ पर बड़ी ई है कहीं, बड़ी ई प्लस छोटी ई मिलकर भी क्या होगा बड़ी ई हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसकी एग्जांपल की बात करूँ, मही प्लस इंद्र क्या हो जाएगा महेंद्र। योगी प्लस इंद्र योगेंद्र, लक्ष्मी प्लस इच्छा लक्ष्मी इच्छा। तो इस प्रकार से जो दीर्घ स्वर संधि है इसके उदाहरण है मैं आपको बता रहा हूँ। और भी इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे अब मैं कहूँ छोटी, अब यहाँ पर बड़ी ई मान लो मुझे, क्या यहाँ पर बड़ी ई है, बड़ी ई और फिर बड़ी ई है तो भी क्या हो जाएगा
बड़ी ई हो जाएगा। इसके एग्जांपल क्या रहेंगे, जैसे जो सतीश है, सती प्लस ईस क्या हो जाएगा, सती प्लस ईस क्या हो जाएगा, सतीश। सतीश हो जाएगा, ठीक है। अब छोटा ऊ और प्लस छोटा ऊ मिलकर भी क्या होता है, बड़ा ऊ होता है, वो भी देखेंगे यहाँ पर हम। तो छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मतलब क्या होगा, बड़ा ऊ हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल क्या रहेंगे, एग्जाम्पल रहेंगे इसके, बहुत ही फेमस है, भानु प्लस उदय, भानु प्लस उदय क्या हो जाएगा इसका, भानु प्लस उदय, क्योंकि छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलकर क्या होता है, बड़ा ऊ होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको करने हैं। अगर छोटा ऊ और प्लस बड़ा ऊ हो तो क्या हो जाएगा इसका, वो भी देखेंगे, चलो देख लेते हैं। अगर मान लो छोटा ऊ है प्लस बड़ा ऊ है तो भी क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ हो जाएगा, ठीक है। इसका जो एग्जाम्पल है, लघु प्लस ऊर्मी, लघु प्लस में क्या हो जाएगा, लघु उर्मी, लघु प्लस उर्मी हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो बड़ा हुआ है प्लस छोटा हुआ है तो भी क्या हो जाएगा, मतलब होना है दीर्घ होना है, बस सीधे सीधे बात आपको और दीर्घ करना है। और मान लो छोटा ऊ और बड़ा ऊ है, अगर मान लो यहाँ पहले आ गया बड़ा ऊ आ गया, बाद में आया छोटा ऊ, तो भी क्या होना है, बड़ा ऊ होना है। इसके एग्जाम्पल देखेंगे हम। जैसे बधू, बधू प्लस उत्सव, ठीक है। बधू प्लस उत्सव क्या हुआ, बधोत्सव, क्योंकि जो बड़ा हुआ है यहाँ पर छोटा हुआ है, मतलब क्या हो रहा है, बड़ा हुआ हो रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा बधू उत्सव, ठीक है। ये बड़ा हो रहा है ना, तो बड़ा हो जाएगा बधू उत्सव। जैसे भू प्लस उत्सर्ग, भूत्सर्ग, बड़ा वो हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इस प्रकार से ये बनते हैं आपके सामने। एक और इम्पोर्टेंट है, बहुत जाना है, जैसे ऋषि और ऋषि, जो ऋषि होता है, री कहते हैं उसे ऋषि, अगर वो है तो ऋषि है, ऋषि प्लस ऋषि मिलकर क्या हो जाता है, ए बन जाते वाला। देखेंगे इसका एग्जाम्पल क्या है, मतलब री बन जाता है, सीधी सी बात है। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल जो रहेंगे आपके सामने, पितृ पितृ प्लस ऋण क्या हो जाएगा, पितृण, पितृण हो जाएगा। ऐसे एग्जाम्पल और हैं, मात्र प्लस ऋण, मातृण, मातृण, ठीक है, मातृण हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये थी हमारी दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। तो आज इतना ही ख़त्म करते हैं, अगली वीडियो मिलेगा आपको गुण स्वर संधि के बारे में। तो बने रहिए चैनल पर और वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। ओके दोस्तों, धन्यवाद।